तो ये हमारी ना पिछली सीरीज थी। जो पिछला लेक्चर था उसमें दो रह गए थे हमारे एक्टिव पैसिव वाइज। तो मैं वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। और उसमें पहला जो है वो है द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। यानी कोई नई मेडिसिन बनी है, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी वो अप्रूवल नहीं दी उसकी। तो इसका क्या बनेगा? द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अप्रूव्ड ये बाय इस तरह से हटा देंगे इसको। आई थिंक गलती से हो गया। फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट या द न्यू ड्रग वाज नॉट अप्रूव्ड। तो हमें पता है कि यहाँ पे हैज नॉट लिखा हुआ है। हैज नॉट का मतलब है कि बात ऐसी है जो मतलब अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन वो क्योंकि नॉट लगा तो इट्स मीन कि वो नेगेटिव में आ रही है, यानी जो बात है वो नेगेटिव पहलू दे रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है? तो वो है द न्यू ड्रग। ठीक है, तो द न्यू ड्रग, उसके बाद हैज नॉट है। तो वो पता है कि यहाँ पे हैज है वगैरह आए होंगे। उसके बाद हमने उसको बीन में लेके आना है। ठीक है ना? तो हैज नॉट बीन, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म है हमारी, इसी को हम लेके आएंगे यानी एज एन अपना मेन वर्ब के तौर पे। और उसके बाद आ जाएगा बाय द, फॉर सेल है क्योंकि, ठीक है, और फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, तो ये वाला बनेगा इसका। द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। द मैनेजर कुडंट एक्सेप्ट यूनियन लीडर्स प्रपोजल। अब इसमें यूनियन लीडर्स प्रपोजल जो है ये आपका क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट चल रहा है। और सब्जेक्ट कौन है? मैनेजर है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो यूनियन लीडर्स का जो प्रपोजल है ना, वो कुंट लिखा हुआ है। कुंट मीन जो है आपका मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है कि जो मॉडल वर्ब है उसके बाद हमें हमेशा बी लगाना है। पीछे हमने पढ़ा था अभी। तो कुंट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट है। तो जब बी आएगा तो बी हमें पता है कि इज एम आर वाज वर, इस ये वाले होते हैं। तो बी के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म या थर्ड, सॉरी वो थर्ड फॉर्म जो है ना वो आती है। तो यूनियन लीडर्स प्रपोजल couldn't be accepted, accepted वैसे सेकंड फॉर्म भी एक्सेप्टेड ही, एक्सेप्ट की है, थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड ही है बाय द मैनेजर। ठीक है, तो होप सो कि ये मुझसे उस दिन गलती से रह गई थी, 2 मिस हो गए थे। तो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं। इसमें हम जस्ट इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम अभी, तो मैं इसमें ज़्यादा इलेबोरेशन शायद आज नहीं कर पाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह इसके जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को, जिसको नरेशंस भी कहते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो जो है बनाऊंगा उस पर। होगी ब्रीफ ही होगी, लंबी चौड़ी नहीं होगी। लेकिन उसमें हम सारे उसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझेंगे। और कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले जो सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना वो एक्ट करते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। इनके फंडामेंटल्स, इनके रूल जो है ना वो सेंटेंसेस, जैसे कोई इंट्रोगेटिव है, कोई एक्सक्लेमेटरी है, कोई सिंपल सेंटेंस है, एक्सेट्रा। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक का डिफरेंट व्यू होता है और होगा। उससे सभी उन सभी को जो फंडामेंटल हम कहते हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उसकी करने वाली, तो वो इंशाल्लाह हम समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसके जस्ट एमसीक्यूज को जो है ना वो देखेंगे। तो लेक्चर 5 है हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे, जिसको नरेशन भी अकेला कहते हैं। जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम अकेला वॉइस भी कहते हैं बाज़। तो देखते हैं। केवल आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। एक चीज समझ लेनी है आपने, लास्ट नाइट जिसको हम कहेंगे वो है कोई ऐसी बात या ऐसी चीज जो हो गुजरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे टुमारो आता तो हम इसको कन्वर्ट कर देते द नेक्स्ट डे में। अब लास्ट नाइट है, तो लास्ट नाइट में हम अर्लियर की बात करेंगे। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो चेंज करना है। और आपको पता ही है कि ये केवन आस्ट में जो लिखा हुआ है ये कौन सी चीज़ है? डिड यू सी द क्रिकेट मैच?
ये कौन सी स्पीच है। तो ये सभी जो फंडामेंटल्स की हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी एक एक पॉइंट को जो ना वो आपको एलैबोरेट करूँगा, सब कुछ समझ आएगी इंशाल्लाह आपको। तो डिड यू सी द, ठीक है, बेसिक्स तो आपको पता ही होंगी कि जब हमने इसको इंडेक्स में बनाना है तो ये वाला कॉमा हटा देना है और इसमें ये वाले कॉमा हटा के दैट लगाना है एक्सेट्रा। तो लेकिन हर एक में दैट नहीं भी लगता। तो मैंने वही बात की कि सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो है ना वो हमने इधर लगाना होता है, कहीं पे वेदर लगेगा, कहीं पे इफ लगेगा, कहीं पे दैट लगेगा, कहीं पे नहीं लगेगा। तो इसी तरह बाज़ औक़ात आस्क्ड मी है, तो अगर सब्जेक्ट हो तो फिर क्या हमने लगाना है, ना हो तो फिर हमने उसकी कैसे ये वाली जो है ना वो रिपोर्टिंग स्पीच बनानी है। सभी कुछ ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। तो किरण आस्क्ड मी ऑप्शन है, किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड, ठीक है। अब देखिए वेदर आ गया इधर, और ये मैंने आपको बताया हुआ बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको वेदर भी बोलते हैं। वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टीवी द अर्लियर नाइट, ठीक है। दूसरे किरण आस्क्ड मी वेदर आई सॉ द क्रिकेट मैच ऑन टीवी द अर्लियर नाइट, ठीक है। तो डिड यू सी है, याद रखनी है आपने बात, यहाँ पे डिड लगा होगा वो बात पास्ट की होगी, ठीक है। और पास्ट में यहाँ पे डिड लगा होगा ना, उसके साथ हमेशा पहली फॉर्म लगेगी, जैसे ना ये इधर लगाई हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम इसको चेंज करेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी ये वाली जो फॉर्म है ना, सी जो है, जो आपका मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही है, इसको हम चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। तो किरण आस्क्ड मी, ठीक है, और उसके बाद हमने कॉमास खोले, तो इधर हमने, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव में दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, एक डायरेक्ट इंटरोगेटिव और एक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। ये नेक्स्ट वो जो उसकी इलैबोरेटेड वीडियो है उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। तो उसमें एक में एफ भी आता है, एक में वेदर भी आता है, ठीक है। तो वेदर, उसके बाद यू, किरण ने मुझसे पूछा तो मैं, अब यहाँ पे मी हूँ, तो मी जो है वो मेरे बारे में बात करो, तो मैं तो ये अब ये नहीं कहूँगा कि यू, ठीक है। मतलब किरण ने मुझसे पूछा है कि क्या मैंने, अब यहाँ पे यू जो है ना वो आई में चेंज हो जाएगा। ये आई इसलिए है इधर, अब लोग सोचोगे कि आई किधर से आ गया। आई जो है ना वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, जिसके बारे में बात हो रही है, कि मेरे बारे में बात कर रही है, ठीक है। एक बात जैसे सुननी वैसे ही आगे किसी को बता देनी, ये होती है डायरेक्ट। एक होती है बात कि आपने कोई बात सुनी, उसको अपने लफ्जों में आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो बात की, वो होती है इनडायरेक्ट। अब मैं कहता हूँ कि मेरी मामा मतलब कहती है कि मैं आई लव यू, अब मैं जाके किसी को बताता हूँ, ठीक है, कि शी सेड आई लव यू, तो इट्स मीन कि मैं कोई बता नहीं रहा कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कहूँगा कि शी टोल्ड मी दैट शी लव्स मी, ठीक है, या माई मदर टोल्ड मी दैट शी लव्स मी, या माई मदर टेल्स मी दैट शी लव्स मी, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि मेरी माँ जो ना वो कह रही है, मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करूंगा ना, तो वो अगले बंदे को वहां में डाल देगी, वो पता नहीं क्या सोचेगा। तो इसलिए यू जो है ना वो इस वाले के अकॉर्डिंग, मी वाले के अकॉर्डिंग जो है ना वो चेंज हुआ, कि किरण ने मुझसे पूछा, किरण ने मुझसे पूछा, आस्किंग है ना, पूछने की बात हो रही है। डिड यू सी, अब डिड, ठीक है, डिड जो है ना वो आपका चेंज हो गया, क्योंकि ये आपका उसमें इंटरोगेटिव में है, तो ये विदर में आ गया, वेदर आया के, ठीक है, जिसको हम सिंपल लफ्जों में भी कहते हैं। यू में आ गया, आई हैड, आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टीवी द अर्लियर नाइट, कि क्या मैंने मैच देखा है, क्या मैंने मैच देखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑल्सो कि ये वाला जो है इसका पहले वाला ये ठीक है, आई हैड सीन आएगा, ठीक है, सॉ नहीं आएगा इधर। और नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट में आता है क्योंकि इसकी 10-10 मिनट तक होती है। डेविड सेड टू एना मोना विल लीव फॉर हर टुमारो, डेविड ने एना से कहा मोना जो है वो कल घर के लिए निकलेगी या जाएगी। तो डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड लीव फॉर हर होम द नेक्स्ट डे।
या तो ये आएगा, यहाँ आएगा डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड बी लीविंग फॉर हर होम द नेक्स्ट डे। कौन सा आएगा? तो मैं देखें डेविड सेड टू एना, अब देखें सेड टू एना यानी डेविड ने एना को बताया या कहा, कॉमा घटे तो दैट आ गया। मोना विल जो है ये आपका वुड में जो उसकी पास्ट फॉर्म कहलाती है और ये मॉडल वर्ब में आती है तो वो उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लीव वैसे ही रहेगा क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ जो है ना वो आपको पता कौन सी फॉर्म आती है। फॉर हर होम, फॉर हर होम, अब टुमारो जैसे उसमें लास्ट नहीं था तो उसके आ गया था अर्लियर नाइट। टुमारो जो है वो आ जाएगा नेक्स्ट डे में, टुमारो नहीं हम लिखेंगे उसमें, ठीक है। कि डेविड टोल्ड एना दैट मोना, उसमें हम चेंज कर दें वुड, उसके बाद बाकी सारा कुछ नहीं, टुमारो लगा हुआ तो टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, ठीक है। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, मैंने उससे कहा, अब देखें कि ये वाला भी इंटरोगेटिव में, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ये वाला डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सी कैटेगरी में, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा जब आप इसकी जो ब्रीफ और कंसेप्चुअल वीडियो जो है ना उसके फंडामेंटल्स पे वो देखेंगे। तो आई सेड टू हिम, आई, अब देखें बात इंटरोगेटिव में तो सेड को चेंज कर दिया हमने आस्क्ड में कि आई आस्क्ड हिम व्हाई, आर की बात है तो आर, उसके बाद यू, अब मैंने यू के साथ आर ही लगना है। तो अब यू हिम की बात कर रहा है तो हिम जो है ना वो ही में चला जाएगा कि क्यों वो इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। अब मैंने तो मतलब आपसे बात की ना, ठीक है, कि मैं क्या तुम मतलब मैं सीधी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि यार तुम इतनी सख्त मेहनत क्यों कर रहे हो। अब मैंने उसी के लफ्ज को चाहूँ तो उसी लफ्ज में बोल दूँ तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं उसमें थोड़ी सी चेंज कर दूँ, मैं कहूँ कि उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो डायरेक्ट बात करेगा तो आई लगा देगा, लेकिन आप उसी की बात को कोई तीसरा बंदा सुन के तीसरे बंदे के सामने बात करेगा तो वो कहेगा कि उसने उससे पूछा था कि वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये थर्ड पर्सन वाली बात होती है, आपने किसी की बात सुनी और आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो तो आप उसके बारे में फिर ये वाले करोगे। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग, जो है ना वो हिम के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बयान कर रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये देखिए इसके सामने एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो ये वाले जो फिगरात होते हैं इनको जब हम खोलते हैं, इनके ये कॉमर्स खोलते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेम लगाते हैं, ठीक है। अब इधर साइड पे एक लफ्ज होता है कि ही सेड टू हर वी हैव वन द मैच। अब हुरा वी हैव वन द मैच एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आप किसी कामयाबी पे जो जश्न मना रहे हो। तो अब मैं इधर कहूँगा कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो इधर क्योंकि बात ना किसी खुशी की ना किसी गम की, जस्ट एक आप फीलिंग का इजहार कर रहे हो वो भी जस्ट बाहर के एनवायरनमेंट को देख के, तो ये ही एक्सक्लेम्ड आएगा। अगर कोई ऐसी बात नहीं फिर हम इधर एक्सक्लेम्ड अकेला लगाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ कोल्ड डे, वर्ड को चेंज कर दिया हम नीट में, ठीक है। तो बिकॉज बात जो वो प्रेजेंट में थी तो उसको हमने पास में कर दिया, क्योंकि अब बात किसी ने सुनी है उसी वक्त नहीं कोई बात करेगा ना, कोई 2 घंटे घंटे बाद जाकर कोई बात करेगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि उसने ये कहा था कि आज बहुत सर्दी थी, ठीक है। अब मैंने कहा कि अभी आपसे बात की है, लेकिन आप बाद में कोई आधे घंटे एक घंटे बाद जो ना किसी से बात करते तो वो बात छेड़ता है कि यार कितने से, तो आप हाँ यार वो उसने भी मुझे कहा था कि आज कितनी सर्दी है, ठीक है, तो कितनी सर्दी थी। अब आप उसकी बात थर्ड बंदे से कर रहे हो। अभी आई नो आपको इतनी ये चीज़ें कंसेप्चुअली समझ नहीं आएंगी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं पहले थोड़ा सा इस इन चीज़ों को बता दूं जो आपके ये वाले हैं एमसीक्यूज, उसके बाद फिर एक फंडामेंटल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को जो ना उसके अकॉर्डिंग फिर समझ सकें इजीली। पहले ये वाली वीडियो आती, ये वाली बाद में आती, ये वाली पहले आ गई वो वाली बाद में आती, तो वो बात
एक ही हो जानी थी, लेकिन उसमें फिर आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। ही सेड टू इंटरव्यूअर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। उसने इंटरव्यू से कहा, अब कुड बात कर रहा है शुरू में, तो इसमें उनके हाथ में इंटरोगेटिव, लेकिन बात की रिक्वेस्ट की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है, दरखास्त की जा रही है। तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यूअर कहते हैं। कुड हट गया, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको सिंपल चेंज कर देंगे टू रिपीट द क्वेश्चन। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है, ये डायरेक्ट आपका जो ना वो आ जाएगी बात, क्योंकि अगर आप उसको जैसे ये वाली लिख रहे हो कुड यू प्लीज, इसको अब आपने चेंज करना है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट में आप उसको फिर कोई बात ऐसी नहीं करोगे कि जिसमें वो सवालिया लगे। समझ आ रही मेरी बात? तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, कि उसने इंटरव्यू से रिक्वेस्ट की कि मतलब मेहरबानी करके सवाल को जो ना वो दोहरा दें। तो ये वाला इसका आएगा, पहले वाला ए वाला। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड। अब यहाँ पे ये कोई एडवाइस नहीं हम कह सकते, लेकिन कोई ऐसी बात है जिसपे एक बंदा किसी को जो ना वो माइल कर रहा है माइल क्या कर रहा है कि बंदा बहुत बातें कर रहा है, वो आप उसको बात समझा रही हो, समझ नहीं आता, आप उसको बोलो कि खामोश हो गए, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है, तो आप उससे अर्ज कर रहे हो, आप उससे एक मुतालबा कर रहे हो कि भाई पहले मेरी बात सुन लो। तो ही अर्ज, दे शुड, दे तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो ही अर्ज बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। आई थिंक सो ही अर्ज हिम माना था, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। बहरहाल ये वाला है, ये पास पेपर में भी आया हुआ था, ऐसे ही था लिखा हुआ उन्होंने। तो ये वाले भी जो मैं मोस्टली आपको करवा रहा हूँ, ये पास पेपर में कहीं ना कहीं अपीयर हुए हैं। कंपेरेटिव एग्जामिनेशन डिफरेंट काइंड के होते हैं, लाजमी पीपीएससी एफपीएससी के नहीं होते। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह वो सोर्सेस से आपको चीज़ें सिखाऊंगा, जहाँ से ये जो कंपेरेटिव एग्जामिनेशन वाले आपके लिए मटेरियल लेते हैं आपको मेरा पेपर देने के लिए, वो यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं दावा करता कि मैंने जो इधर सिखाई हुई चीज़ें, जहाँ एमसीक्यूज बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, वही आएंगे, लेकिन इतनी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा कि आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए, या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाए, या प्रपोजिशंस आ जाए, या टेंसेस का कोई आ जाए, तो आप लोगों ने इतनी चीज़ें समझ ली होंगी कि आप उधर समझ सकोगे कि इधर ऑन आना है, एट आना है, व्हाट आना है, क्या आना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में उसके जो फॉर्मूलाज वो समझ गए होंगे, तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो आप उसको इजीली कर पाओगे। क्योंकि इस तरह आप अगर चाहो तो उसको क्रैमिंग कहते हैं, कि भाई जो आप करवा रहे हो उसी में सही है, वो क्रैमिंग होती है। क्रैमिंग हर जगह पे नहीं चलती, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में क्रैमिंग नहीं होती। द कैप्टन सेड टू हिज मेन स्टैंड एट ईज। अब कैप्टन जो है ना, ये आर्मी का, ठीक है, उसकी बात हो रही है, और कैप्टन में क्योंकि ये जो ऑफिसर्स हैं वो कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं, तो हिज मेन मतलब उसके बंदों को नहीं है, उसके अंदर जो ट्रूप्स हैं, उसके साथ जो सोल्जर्स हैं, उनकी बात हो रही है कि सीधे खड़े हो जाओ, स्टैंड एट ईज, सीधे खड़े हो जाओ। तो ये कमांडर वाला आएगा, अर्ज नहीं आएगा, मुतालबा नहीं करते, कैप्टन जो है वो हुक्म देते हैं, कमांड करते हैं। Slim said to me, if I hear any news, I'll phone you. अब ये देखिए, if I hear, ये वाला आपको याद आ गया होगा, फेज वन में हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट कंडीशनल है। तो Slim told me that if I, चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, कि if I है तो मतलब मैं सुनता हूँ, तो उसके मतलब कि स्लैन ने मुझसे कहा कि अगर वो सुनता है, ठीक है, टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड, अगर उसने, यानी मुझे कहा कि स्लैन ने मुझसे कहा कि अगर उसने, या उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई बात सुनी, कोई न्यूज़ सुनी, कोई खबर सुनी, तो ही वुड फोन मी। अब यहाँ पे ही जो है ना, ही, ये स्कैन की बात हो रही है, स्कैन ने मुझसे कहा कि अगर वो सुनता है, मी को चेंज नहीं कर रहे हम इधर, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट जो है वो स्कैन है, कि स्कैन के बारे में बात हो रही है, तो स्कैन ने मुझसे कहा है कि अगर वो कोई खबर सुनता है, या उसने अगर कोई खबर सुनी, हर्ड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, तो ही वुड फोन मी, कि वो मुझे फिर फोन करेगा। विल नहीं लगेगा, क्योंकि विल